ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम खुद चाहते हैं कि देश में थोड़ा जो ये आजकल पॉलिटिक्स चल रही है तो इन सब चीज़ों हट के कुछ प्रोग्रेसिव हो, कुछ थोड़ा अलग हो। हमारा युवा भी ऐसे ही होता जा रहा। बच्चों को ही देख लो, आजकल के इस कॉलेज के स्कूल को जो ट्रेंडिंग कर रहे, रील उनकी ट्रेंड होगी, उनको फॉलोअर आगे, तो एक तरीके से वे हीरो है, वे समझदार है, और बाकी लोग सब एकदम बेकार है। फिलहाल तो मैम युवाओं पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। युवा कुछ लॉकडाउन से भटक गया, कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हमारे इंडिया में, और जो भी ये पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, बीजेपी में पावर है, हिम्मत है कि ले सके, तो वो थोड़ा अपनी उन चीज़ों से सब हटे, ग्राउंड लेवल पे आके पॉलिसीज़ लेके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो प्रगति की बात करें, जो देश में बदलाव लाए। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक चिकारा जी, जो कि फाउंडर हैं रुद्राक्ष रिजॉर्ट के। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल, जो मैंने आईपा के बारे में जैसे आपको बताया कि आईपा एक मुहिम है जो देश में राजनीति के तौर तरीके को बदलना चाहती है, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम खुद चाहते हैं कि देश में थोड़ा जो ये आजकल पॉलिटिक्स चल रही है तो इन सब चीज़ों हट के कुछ प्रोग्रेसिव हो, कुछ थोड़ा अलग हो। हाँ जी। तो सर, अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां अभी राजनीति कर रही हैं, जो तौर तरीके वो अपना रही हैं, जो भी तौर तरीके प्रचलन में हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं? मैम एक तरीके से देखें तो हमारे इंडिया में फ़िलहाल वर्चुअल ज़िंदगी चल रही बहुत, मतलब दिखावटी, सब कुछ दिखाया जा रहा है, वही माना जा रहा है। प्रैक्टिकली कुछ है नहीं फ़िलहाल देश में। एक नेगेटिविटी फैलाई हुई है पूरी, मेरे अकॉर्डिंग तो, जो मैं खुद ही देख रहा हूँ। तो सर, आप व्यापारी हैं, अभी हम हाल ही में कोरोना से निकले हैं, तो आपको आपके व्यापार पे कितना फ़र्क पड़ा था कोरोना का, और अब हालात कैसे हैं? मैम व्यापार तो बिल्कुल ठप ही था, क्योंकि मेरा टूरिज़्म का काम है, तो सब कुछ बंद ही था उत्तराखंड में ऑलमोस्ट। और मैं बस लॉकडाउन से पहले ही स्टार्ट किया था अपना काम। बस धीरे धीरे प्रोग्रेस में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बाकी देखते हैं। तो सर, अगर हम राजनीति की बात करें, जैसे हमने प्रगतिशील राजनीति के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टियाँ कितनी एक्चुअल में लोकतांत्रिक होती हैं? मैम मेरे हिसाब से बोले तो पार्टी को तो काम पॉलिटिक्स करने का है, पर फिलहाल एक तरीके से देखिए, एक तो बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक थोड़ी फिर भी इंसानों के बारे में सोच रहे हैं। पर फिलहाल जो है, फिलहाल इंसानों की तो कीमत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई उनके बारे में पॉजिटिवली बोल रहा तो वो उनका आदमी है, बाकी तो अगर कोई नेगेटिव हो रहा तो वो सीधे ही उसको बिल्कुल रगड़ देंगे, छोड़ने के नहीं। सर, जैसे कि अब आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पे वोटर्स को ध्यान रखना चाहिए और अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए? मैम मैं बिलोंग तो यूपी से करता हूँ, मेरी वोट भी यूपी में ही गिरेगी। तो यूपी का बताऊँ, वैसे अगर देखें तो बीजेपी सरकार जो है, मेनली योगी बोलूँगा मैं, योगी के हम सपोर्टर हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है। मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ मैं, वो सब चीज़ें अच्छी की है कानून व्यवस्था में, नो डाउट। पर लेकिन और चीज़ों को देखें तो फिलहाल जैसे किसान का मुद्दा ही चल रहा, तो एक तरीके से उन्हें इतना नेगेटिव दिखा दिया हर चीज़ों में कि वे है ही बेकार। मतलब ये भूल गए उनके आज तक क्या था क्या नहीं था, हर चीज़ में उन्हें एक तरीके से नीचे गिरा दिया। तो फिलहाल तो अगर देखें तो चीज़ें उस तरीके से देखें तो बीजेपी होनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से इंडिया में फिलहाल लोकतांत्रिक तो ख़त्म हो रखा। एक तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी के विरुद्ध वोट देता हूँ, चाहूँगा मैं बीजेपी आए, पर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ, जिससे कि थोड़ा पार्टियों में ज़्यादा अपना वो न चला पाए। सर, हर बार क्या होता है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो स्थानीय मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं और कोई भी एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है जिस पे पूरा चुनाव चला जाता है, तो इसका दोषी आखिर कौन है? मैम अगर बताऊं, बीजेपी से 2014 में यूपी में कभी आने वाली नहीं थी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वो दंगा किसने भड़काया, कैसे भड़काया, सारी पार्टियों का हाथ था। मैं खाली एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी का उसमें काम था। पर लेकिन उसके बाद में जो हिंदुत्व की लहर उठी, हमने हिंदुत्व पे वोट दी, बीजेपी को छक्के वोट दी जितनी हो सकती थी, और कुछ पता ही नहीं था। अपने यहाँ के जो मेन जिन्हें बोलते कि पुराने से चलते आ रहे, उन्हें भी छोड़ दिया, बीजेपी को साथ दिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मुद्दे उठने स्टार्ट हुए, हमें भी लगा कि भाई देखिए, आज तक ज़िंदगी में कभी एमएसपी नहीं मिल पा रही थी। सोचा कि चलो एमएसपी मिल जाएगी, अब ये अच्छी हुई सरकार। वहाँ जाके दिल्ली में धरने वगैरह हुए, तो उसमें पहले मैं बीजेपी का पूरा सपोर्ट रखता है। 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी को थोड़ा वहाँ झंडे वाला काम हुआ, वो तब भी मैं पूरी गाली दे रहा था इसको, आंदोलन को। 28 जनवरी को जब वो वाला सारा काम हुआ, तो मैं पहली बार ये कृषि कानून पढ़ लिए। थोड़ा मैं मतलब राजनीति में कोई वो नहीं है, पर पढ़ा लिखा हूँ, तो थोड़ा ये सप्लाई डिमांड सप्लाई के सब चीज़ों का मुझे भी अंदाजा है, मैंने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली दिखने में तो लो दिख रहा है बिल्कुल एकदम चमक धमक,
पर लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें ग्राउंड लेवल पे उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है इंडिया में। तो दिखावटी के रूप से वही जब मैंने पहला वर्ड यूज़ किया था, वर्चुअल ज़िंदगी जो फिलहाल चल रही है, वर्चुअल ज़िंदगी है। कानून आगे दिखने में बिल्कुल एकदम चमक धमक है, पर रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट करने के नहीं। ऐसे ही आजकल हमारा युवा भी ऐसे ही होता जा रहा। बच्चों को ही देख लो आजकल के इस कॉलेज के स्कूल को, जो ट्रेंडिंग कर रहे, रील उनकी ट्रेंड होगी, उनको फॉलोअर आगे, तो एक तरीके से वे हीरो है, वे समझदार है, और बाकी लोग सब एकदम बेकार है। तो फिलहाल समझदारी का कहीं कुछ है नहीं काम। इन्होंने डिजिटल इंडिया तो बना दिया जियो ला के, पर लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं फिलहाल। सर, आपने युवाओं की बात की, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं की अभी क्या डिमांड है अभी इस समय पे? क्या उनको फ्यूचर उनका क्या होना चाहिए और सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिलनी चाहिए, क्या दिशा मिलनी चाहिए? मैम, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखें जितना प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है हमारे इंडिया में, आगे जाके हमारे से अगली जो जनरेशन आएगी उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पता होगा गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, तैयारी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम होंगी उनके पास। उसके बाद में फिर बिजनेस बोल ले, एंटरप्रेन्योर नाम तो आ गया, पर लेकिन जब उनके पास अपॉर्चुनिटी बस एक प्राइवेट सेक्टर की होगी, उनके पास यही पता कि मुझे नौकर बनना है, बस सीधी सी बात है, वही काम होने वाला आगे। प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का कर दिया ना, हमारे पास रेलवे वो बचने की, थोड़े दिन में मुझे लग रहा है बस स्टैंड से प्राइवेट हो जाएगा। तो चीज़ें देखते हैं और क्या हो रहा है। ऐसा लगता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है, पर फिलहाल मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की जॉब भी करी, वो भी करी। गवर्नमेंट की जॉब करा 2017 में, एसएससी की बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी 2017 में मुखर्जी नगर में। 20-20 हज़ार बच्चे डेली एसएससी के हेडक्वार्टर के सामने थे, लट भी बजे, सब काम हुए, पर लेकिन वहाँ कोई हमें किसी न्यूज़ पे नहीं दिखाया। एक रवीश कुमार है जिसने थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा दिया, कांग्रेस ही बोलते हैं उसे, कांग्रेस ही बोलते हैं, चलो ठीक है बोलते होगे, पर हमारे अकॉर्डिंग तो मुझे वो अच्छा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि उसने दिखाया और किसी ने दिखाया भी नहीं। तो चीज़ें मेरे हिसाब से आगे जाए गवर्नमेंट सेक्टर पूरा धरती में हो जाना, देखे अगर प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है तो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से अगली जनरेशन के पास एक अंधकार में एक ऑप्शन होगी, प्राइवेट में जाएंगे वो, बस नौकरी करेंगे। सर, सरकार तो कहती है कि हम एंटरप्रेन्योर ला रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं और बिज़नेस लोग अपना चलाएंगे, अपनी दुकानें लाएंगे, अपना कुछ भी अपना माइंडसेट लगाइए, पैसा हम आपको दे रहे हैं, या स्किल इंडिया की बात करता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो ठीक है, मैं भी देख रहा आजकल डिब्बों पे लिख रहा है मेड इन इंडिया, शेयर बन रहा हो मेड इन इंडिया का, पर उसके अंदर जब आइटम निकाल ले ना, वो डिब्बा मेड इन इंडिया का हो गया मैडम। पर लेकिन जो आइटम निकाल रहे वो अभी चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, अंदर चाइना का आइटम, बट डिब्बा चेंज कर दिया। तो वो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं हमारे इंडिया में, जो इन्होंने वर्चुअल ज़िंदगी स्टार्ट कर रखी है, उससे वही एंटरप्रेन्योर पैदा होने, जो डिब्बा बनाएगा उस कागज का आएगा सामान वहीं से ही। सर, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह की राजनीति होनी चाहिए और कौन से मुद्दे होने चाहिए जो देश को प्रगति की ओर ले जाएं? फिलहाल तो मैम युवाओं पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। युवा कुछ लॉकडाउन से भटक गया, कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हमारे इंडिया में, और जो भी ये पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, बीजेपी में पावर है, हिम्मत है कि ले सके, तो वो थोड़ा अपनी उन चीज़ों से सब हटे, ग्राउंड लेवल पे आके पॉलिसीज़ लेके आए, तो थोड़ा युवा को फ़ायदा हो सकता है। जो एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटीज़ दे, कुछ ये सारा स्टूडेंट का जो सिस्टम बदला, 10वीं में उन्होंने हटा दिया, बोर्ड हटा दी 10वीं में से। अब बच्चा 12वीं से पहले सीरियस ही नहीं हो रहा, पहले 9वीं में सीरियस हो जाएगा था हमारे टाइम पे, अब 12वीं से पहले वो टिकटॉक बना रहा, नाच रहा वहाँ, तो कुछ है नहीं। अब फिलहाल मुझे तो नेगेटिव दिख रहा सारा मामला, रोज़ इंस्टाग्राम देख कर नेगेटिव है मामला सारा। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रतीक जी, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।